कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस आज पंजाब के मोगा से ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। रैली में करीब 5000 ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी। कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। पीएम कहते कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा में खुलकर बात क्यों नहीं की। कृषि कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संसद में कृषि सुधार के जो बिल है उनसे खेती का भाग्य बदलने वाला है। मैं विपक्षियों को बताना चाहता हूं कि गिरबान में झांक कर देखें। दलालों का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि विपक्षी दल दलालों के भी दलाल बन गए हैं। बलरामपुर रेप कांड को छोटी घटना वाले बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने अब सफाई दी है। मंत्री डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार ने बलरामपुर की घटना पर तत्परता से कार्रवाई की, जबकि हाथरस की घटना में मृतक और उनके परिजन को न्याय नहीं मिला है। रेप की घटना दुखद और अमानवीय है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप की घटना को बड़ी और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप की घटना को छोटी बताने को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच अब जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बलरामपुर रेप पीड़िता से राहुल और प्रियंका गांधी को मिलने के लिए छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। इसके साथ ही उनके लिए फ्लाइट का टिकट उपलब्ध कराने की बात भी कही है। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा अपनी प्लेन का टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ताकि छत्तीसगढ़ में उनका कोई कार्यक्रम बनाया जा सके। मंत्री चौबे ने कहा कि रेप की कोई भी और कहीं भी घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हाथरस में पीड़िता को न्याय शुरू से लेकर अंतिम वक्त तक नहीं मिल पाया। जबलपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला। उन्होंने बोला, कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों के उत्पीड़न की राजधानी बन रही है। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, महिलाएं असुरक्षित हैं और सौदे से सरकार बनाई है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में झूठ की कथा रची है। जनता ने चुनाव में शिवराज की झूठ का इलाज किया था। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक इसी हफ्ते होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में धान खरीदी का लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके साथ ही बारदाने की सुनिश्चितता पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते सहकारी समितियों का गठन भी हो जाएगा, जिससे धान खरीदी संबंधित अन्य कार्यों में आसानी होगी। कोरबा में आज हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी और योगी के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान कोरबा नगर पालिक निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश और तानाशाही हो चली है। मुरैना में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए सुशांत राजपूत मामले में महाराष्ट्र पुलिस की जांच अधिकारी परमवीर पर सवाल खड़े किए हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि उनके मामले की जांच भी उसी अधिकारी ने की थी, जिसके हिसाब से साफ है कि सुशांत मामले की जांच कैसी रही होगी। यूपी में प्रियंका गांधी से पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला सांसदों ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पत्रों के माध्यम से महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम, ज्योत्सना महंत ने ये पत्र लिखा है। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक जल्द होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई नामों को लेकर सर्वे कराए हैं। मरवाही उपचुनाव को लेकर अब प्रत्याशी चयन की कवायद अंतिम दौर में है। जहां कांग्रेस भाजपा में 4 नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं जेसीसीजे से सिर्फ अमित जोगी का नाम सामने आ रहा है। दावेदार प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस ने सांवेर में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी लगते ही आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू इंडेक्स कॉलेज पहुंच गए। दरअसल कांग्रेस को सूचना मिली थी कि प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी नेता के सामने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने का काम कर रहे हैं। इस पर इंडेक्स कॉलेज पहुंचकर गुड्डू ने आपत्ति दर्ज करवाई है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, जहां सपा महासचिव ने प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सपा ने कहा कि जिस तरह अंतिम संस्कार किया वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नीयत में खोट है और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज नई गाइडलाइन के साथ 2 पालियों में आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में 1/3 परीक्षार्थी को बैठाने की अनुमति दी गई थी। देश भर में 2569 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं राजधानी रायपुर में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
जशपुर एसपी ने जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अनुकरणीय पहल की है। एसपी ने महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए महिला रक्षा टीम का गठन किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा। इस रक्षा टीम में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा महिला जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। पत्नी से परेशान पति अब भगवान की शरण ले रहे हैं। दरअसल घरेलू महिला हिंसा रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग करने से पति घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं। जबलपुर शहर में पत्नियों से प्रताड़ित पतियों के सन्यासी बनने के मामले में इजाफा हुआ है। भोपाल में छोटे तालाब पर बन रहे आर्च ब्रिज का काम अंतिम पड़ाव पर है। जमीनी विवादों में घिरे होने के कारण इस ब्रिज का काम अपने तय समय से बहुत ही लेट हो चुका है, लेकिन अब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि दीपावली से पहले ये ब्रिज पूरा हो जाएगा। धमतरी में दुर्गा पंडाल को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। श्री राम हिंदू संगठन ने जिले में पहले की तरह दुर्गा पंडालों में छूट देने की मांग की है और छूट नहीं देने पर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। संगठन के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस बार जिले में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी है। धमतरी में दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के खनन में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने खनिज संसाधनों के खनन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। भूख हड़ताल का एसपीएम गंगरेल ब्लू एडवेंचर एसोसिएशन, सत्य साई धाम ट्रस्ट ने भी समर्थन किया। 5 लाख के इनामी नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी सदस्य मरकाम रमेश की मौत हो गई है। रमेश पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्दी खांसी के चलते इसकी मौत की बात पुलिस कह रही है। वहीं पुलिस आशंका जता रही है कि मौत का कारण कोरोना भी हो सकता है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस घटना की पुष्टि की है। वहीं दंतेवाड़ा और सुकमा के सरहदी इलाके में इसकी मौत की बात पुलिस कह रही है। बस्तर के गुमलवाड़ा में युवक की हत्या के पीछे नक्सलियों के हाथ का शक पुलिस ने जताया है। इलाके में विकास कार्य के लिए वो अधिकारियों के संपर्क में रहता था और इसलिए हो सकता है कि नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक मौके पर किसी भी तरह का बैनर या पोस्टर या पर्चा नहीं मिला। बस्तर में नक्सली सिर्फ आम लोगों की हत्या ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने एक कमांडर की भी हत्या कर दी है। बस्तर पुलिस का दावा है कि 8 लाख के इनामी कमांडर गंगालूर एरिया कमेटी के विजय मोरियम उर्फ बद्रू की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। वो पिछले 20 साल से नक्सलियों का सक्रिय सदस्य था। खंडवा जिले के खलवा क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खालवा मुख्यालय पर वन क्षेत्र में अवैध कटाई करने वाले 90 लोगों को वन विभाग ने धर दबोचा है। वन विभाग के अमले ने इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों से 1,75,000 रुपए नकदी सहित 70 कुल्हाड़ी, 124 तीर, 25 धनुष, 10 गोफन और 4 दराती जब्त की गई हैं। रायपुर में नशेड़ी गैंग का कहर जारी है। नशेड़ियों ने लूटपाट का विरोध करने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के छात्र नेता पर चाकू से हमला कर दिया। युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी है। बता दें कि राजधानी रायपुर में नशे की हालत में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भी मोवा ओवरब्रिज के नीचे एक युवक पर चाकू से हमला हुआ था। कोरबा के दिपका थाना क्षेत्र के एसीबी इंडिया लिमिटेड के सैनिक माइनिंग कैंप में 31 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। 3 नकाबपोश लुटेरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। धमतरी जिले के बघारा थाना क्षेत्र में एक धागा से भरे मैटाडोर को लूटने का मामला सामने आया है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये आयसर वाहन 17 बंडल धागा लेकर रायपुर से चरामा जा रहा था और तभी एक छोटा हाथी वाहन ओवरटेक कर उसको रोका। मैटाडोर चालक के साथ मारपीट करते हुए धागा को छोटा हाथी वाहन में भरकर लोग वहां से फरार हो गए। जशपुर के बगीचा में शराब के नशे में 17 वर्षीय नाबालिग के 63 वर्षीय बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग ने नशे की हालत में अकेली महिला के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अपचारी बालक को संरक्षण में ले लिया है। शिकायत के बाद पुलिस की पूछताछ में अपचारी ने दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया। रायपुर पुलिस की साइबर सेल ने हाईवे पर 12 मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कुम्हारी टोल प्लाजा से मंदिर हसौद के बीच हाईवे पर लगातार मोबाइल लूट की शिकायत मिली थी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी दीपांकर, सौरभ मुखर्जी और गोलू नशे के आदी थे और नशे के लिए हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। भिंड के मौ थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 7,15,000 रुपए जब्त किए हैं और कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जब्त रकम यूपी के उरई से ग्वालियर ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई कार पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और ऐसे में जब्त रकम उपचुनाव में दुरुपयोग किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील के एक प्राइवेट गोदाम में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने प्राइवेट गोदाम
से 135 बोरी गेहूं सरकारी खाद्यान्न बरामद किया है। इस दौरान गोदाम मालिक ने घंटों तक प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की और गोदाम की चाबी मांगने पर घर से लाने की बात कहकर फरार हो गए। कोरबा में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम ने अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर को पकड़ा है। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर ने अवैध रेत परिवहन करने की बात भी कबूल ली है। जिले के डोंगरनाल से रेत चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने दबिश दी। डिंडौरी जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के मुड़िया खुर्द गांव में युवती की हत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। युवती के परिजनों के साथ कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान परिजनों ने शाहपुर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। उमरिया में हाथियों के दल ने किसान को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि किसान खेत की रखवाली करने के लिए गया था और तभी अचानक हाथियों ने किसान पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। घटना मानपुर जनपद मुख्यालय के सेहरा गांव की बताई जा रही है। कोरिया के रामदहा वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक एमपी के केशवाही से अपने साथियों के साथ कल पिकनिक मनाने के लिए आया था और इसी दौरान युवक वाटरफॉल में गिर गया और उनकी मौत हो गई। घटना भरतपुर खांडाखो की है। कोरिया जिले के 186 गांव में ब्लैकआउट है। भरतपुर ब्लॉक के गांव में 24 घंटे के बाद भी बिजली नहीं आई है। वहीं मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के 25 से अधिक पंचायतों में भी बिजली नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग का अमला मौके पर निकल चुके हैं। बलरामपुर जिले के चिल्मा में ग्रामीणों की दिक्कतों और उनकी परेशानियों को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने खुद नदी पार कर ग्रामीणों से मुलाकात की। विधायक ने नदी पर 2.5 करोड़ के पुल की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं विधायक ने बताया कि पुल के लिए DPR भी स्वीकृत हो गया है। विधायक ने IBC 24 की मुहिम की सराहना भी की। आज वर्ल्ड एनिमल डे है। इस दिन को पशुओं की रक्षा, सुरक्षा और देखभाल को लेकर जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और ऐसे ही पशुओं की सेवा में खंडवा के कुछ युवा 20 सालों से तत्पर हैं। जिले के कुछ युवा सड़कों पर घायल और बेसहारा पशुओं की सेवा करने में लगे हुए हैं। ये युवक अब तक हजारों आवारा जानवरों को एक नया जीवन दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। दिन और रात में पड़ने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिलने लग गई है। मॉनसून 10 अक्टूबर के बाद प्रदेश से विदाई ले लेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में भोपाल में जाते हुए बादल बारिश करके जाएंगे। ओडिशा में एक चक्रवात बन रहा है, जिसका असर भोपाल में दिखने को मिलेगा। जांजगीर चांपा के कलतरा क्षेत्र के किरारी गांव की एक महिला का डायल 112 में प्रसव हुआ। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जिले में पहले भी डायल 112 में महिलाओं का प्रसव हो चुका है। इस तरह सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डायल 112 लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,47,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 55,06,000 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं, तो वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,37,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,811 नए केस सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,000 को पार कर गई है। प्रदेश में एक दिन में 27 मौत से अब मौत का कुल आंकड़ा 2399 पर पहुंच गया है। वहीं 2,101 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में 19,807 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,610 नए मरीज से आंकड़ा 1,21,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। 15 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,031 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं राजधानी रायपुर में 308, दुर्ग में 234 और रायगढ़ में 219 नए मरीज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,51,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2,61,00,000 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 79 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं।